हाँ तो भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवी कैसीनो रॉयल का एक्सप्लेनेशन। गाइस, मैं जेम्स बॉन्ड सीरीज की सारी मूवीज को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा लो और बेल आइकन को भी टर्न करके बजा देना, ताकि मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट से तुम लोगों को मिल जाए। तो इससे पहले कि मैं मूवी की शुरुआत करूँ, तुम लोग ये जान लो कि जेम्स बॉन्ड है कौन। तो भैया, जेम्स बॉन्ड मूवी सीरीज का हीरो है 007 जेम्स बॉन्ड यानी डेनियल क्राइग, और इसकी बॉस है एम। तो जेम्स बॉन्ड है भाई MI6 ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का सबसे तगड़ा एजेंट। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ अपना बॉन्ड जाकर के झंडे गाड़ के आ जाता है। तो अपनी बॉन्ड सीरीज के पहले पार्ट कैसीनो रॉयल की शुरुआत होती है युगांडा से, जहां अपने इस काले सांड के पास आता है ये अनजान आदमी मिस्टर वाइट, जो इसे मिलवाता है एक और आदमी से जिसका नाम है ली शिफे। ओ मतलब दल्ला है साला। हाँ तो अपना काला सांड स्टीवन है ना, ये एक आतंकवादी है और ये इस दल्ले से कहता, क्यों बे दल्ले, जिस आदमी को मैं जानता नहीं उसे मैं कैसे अपना सारा का सारा पैसा दे दूं, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मिस्टर वाइट इससे कहता, टेंशन मत ले यार, ये जो ली शिफे है ना ये बहुत कांडी आदमी है, इसके पास तेरा पैसा सारा का सारा सेफ रहेगा। अब इतने में वहाँ पे आ जाता है ली शिफे। अब अपना जो स्टीवन रहता है ना वो इसे सारे के सारे पैसे दे देता है। अब ली शिफे से कहता है कि टेंशन मत ले स्टीवन, तेरा सारा का सारा पैसा मेरे पास सेफ रहेगा और तू वर्ल्ड में जहाँ चाहे जब चाहे मैं तुझे पैसा लौटा दूंगा। अब स्टीवन इससे कहता है कि बेटा वो सब तो ठीक है, पर अगर मेरे पैसे को कुछ भी हुआ ना तो AK-47 तेरे पिछवाड़े में डाल के चला दूंगा, समझ गया ना। तो शिफे उसे कहता, हाँ भाई बिल्कुल। अब पैसा मिलने के बाद शिफे अपने आदमी को फोन करता है और उससे कहता है कि सारा का सारा पैसा स्काई फ्लीट नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। पर इसका यह बंदा उससे कहता है कि सर स्काई फ्लीट के शेयर्स बहुत खराब हालत में है, अपना सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। पर ये उसे कहता, जितना बोला उतना कर, और फिर वो वहाँ से पैसे लेकर के निकल जाता है। अब कहानी पहुंचती है मोरक्को, जहाँ अपना बॉन्ड अपने एक जूनियर एजेंट के साथ एक बॉम्ब मेकर को पकड़ने आता है। वहाँ बॉम्ब मेकर के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देख करके वो वहाँ से निकलने लगता है। अब ये जो जूनियर रहता है ना, ये तो उस बॉम्ब मेकर को पकड़ नहीं पाता, तो उसका पीछे करता है अपना बॉन्ड, और उसके पीछे पीछे भाई अपना बॉन्ड पता नहीं कहाँ कहाँ पे घुस जाता है। दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है। दोनों साले बिल्कुल क्रेन वेन पे चढ़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ करके लड़ाई करते हैं, और इस गंदी से लड़ाई के बाद ये बॉम्ब मेकर वहाँ से भाग करके घुस जाता है एक एम्बेसी में, और उसके पीछे पीछे अपना बॉन्ड भी घुस जाता है। अब अपना बॉन्ड उधर एम्बेसी को आधी तबाह करके इस गंजे को वहाँ से ले जाने लगता है, पर एम्बेसी के आदमी उसे घेर लेती है। अब ये छुचंदर बाहर आकर के बॉन्ड को कहता है कि मेरा आदमी मुझे वापस कर। तो बॉन्ड क्या करता है ना, बॉन्ड इस बंदे को गोली मार देता है और वहाँ पर पड़े एक सिलेंडर को ब्लास्ट करके उस जगह को शमशान घाट बना के वहाँ से निकल जाता है। अब बॉन्ड उस बॉम्ब मेकर के फोन को ट्रेस करता है और उसके आए हुए मैसेजेस की लोकेशन को ट्रेस करके वो पहुंच जाता है बहामास, और फिर वहाँ बहामास में जाते ही उसका स्वागत कुछ इस तरीके से होता है। ओहो। अब अपना हीरो जूते के लेस बांधने के बहाने वहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास और आसपास की चीजों को देख लेता है। तब वहाँ ये आते हैं दो चूतिए जो अपनी रेंज रोवर को पार्क करने के लिए देते हैं अपने बॉन्ड को। अब अपना बॉन्ड कहता है, क्यों नहीं सर, जरूर पार्क करूंगा आपकी रेंज रोवर। तो भाई अपना हीरो उसकी गाड़ी को ले जाता है और पार्किंग में ले जा करके भाड़ करके ठोक देता है, जिससे कि भाई होटल की सारी सिक्योरिटी पहुंच जाती है पार्किंग में, और अपना बॉन्ड घुस जाता है होटल में और वहां से सीधा जाता है सर्विलेंस रूम में, जहाँ पे सारे के सारे कैमरास की फुटेजेस रहती है। अब अपना बॉन्ड वहां जाकर के जिस दिन अपने बॉम्ब मेकर को मैसेज आया था उस दिन के डेट और टाइम को मिला करके उस दिन की फुटेजेस देखता है, और उसे देखता है ये फुटेज। अब अपना हीरो रिसेप्शन पे जाता है और इस सुंदर से रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि यार कल रात को मैं यहाँ पे डिनर करने आया था और मेरी गाड़ी के बगल में एक सुंदर सी एस्टन मार्टिन खड़ी थी जिसे मेरी गाड़ी से गलती से टक्कर लग गई, तो मैं उसके मालिक के बारे में जानना चाहता हूँ। तो इतने में तो भाई ये लड़की उस आदमी का पूरा नाम, पता, एड्रेस सब कुछ बता देती है। उस आदमी का नाम है भाई डिमिट्रियस और उसका घर पास में ही होता है। अब अपना हीरो पहुंच जाता है डिमिट्रियस के घर के बाहर। वहाँ उसे भाई एक और हसीना देखने को मिलती है जो डिमिट्रियस की बटे रहती है। अब अपना हीरो अपनी ही बॉस एम के ID पासवर्ड से पूरे के पूरे MI6 के डेटाबेस को खोल करके डिमिट्रियस और उसके आसपास के सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन देखता है, जिसमें अपना ली शिफे भी होता है। अब अपना हीरो रात को दोबारा से होटल में जाता है जहाँ डिमिट्रियस पत्ते खेल रहा था, और वहाँ जाकर भाई वो भी पत्ते खेलने लग जाता है। उधर भाई अपना बॉन्ड ऐसे पत्ते खेलता है ना कि इस साले डिमिट्रियस से सारे के सारे पैसे लूट लेता है, और इतना ही नहीं भाई वो इस डिमिट्रियस की एस्टन मार्टिन को भी जीत लेता है। अब इस डिमिट्रियस को ली शिफे बुलाता है और इसे कहता है कि साले तूने मुझे ऐसा बंदा दिया बॉम्ब बनाने वाला जिसको ऑलरेडी ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के लिए एजेंट्स ट्रैक कर रहे थे। फिर ये डिमिट्रियस उसे दूसरा बंदा देने को कहता है और वहां से चला जाता है। अब ये डिमिट्रियस एक बैग लेकर के कहीं पर जाता है और बॉन्ड उसका पीछा करता है, पर ये डिमिट्रियस भी शातिर होता है। इसे पता चल जाता है कि बॉन्ड इसका पीछा कर रहा है, तो ये पीछे से आकर बॉन्ड को चाकू दिखाने लग जाता है, पर वहाँ अपना बॉन्ड इसका चाकू इसी के पेट में घोप करके इसे निपटा देता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉन्ड देखता है कि डिमिट्रियस जो काला बैग लेकर के वहाँ पर आया था वो बैग अब वहाँ से गायब
है उस बैग को कोई लेकर के चला गया है। अब अपना बॉन्ड बैग ले जाने वाले बंदे का पीछा करता है। अब पीछा करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट में। पर ये बंदा जो बैग लेकर के गया था ये है दूसरा बॉम्ब मेकर, और ये भी बहुत ज़्यादा शातिर रहता है। ये देख लेता है कि बॉन्ड उसका पीछा कर रहा है, तो भाई ये बंदा ना वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म्स को एक्टिवेट करके पूरा का पूरा पानी सिस्टम चला करके वहाँ से बॉन्ड को चकमा दे करके निकल जाता है। अब एम बॉन्ड को बताती है कि ये जो बंदा है ना ये स्काई फ्लीट कंपनी का एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन है जो आज लॉन्च होने वाला है, ये उस प्लेन को टारगेट करने वाले हैं, तो तू उसे रोक। अब अपना बॉन्ड भाई पूरी जान लगा देता है इस बंदे को रोकने के लिए। अब ये जो बॉम्ब मेकर बंदा रहता है ना ये एक छोटा सा बॉम्ब लाता है और एक फ्यूल ट्रक में उसे लगा देता है और फिर उस ट्रक को ले जाकर के सीधा प्लेन में ठोकने का इसका प्लान रहता है। पर अपना बॉन्ड रहता है ना वो उस ट्रक पे लग जाता है और इसके साथ बढ़िया उधर लड़ाई करता है। आखिर में भाई अपना बॉन्ड ना इस ट्रक को उस प्लेन में ठोकने से रोक लेता है। पर ये जो बंदा रहता है ना ये पहले ही ट्रक से कूद जाता है और बाहर जाकर के फोन से जो उस ट्रक में लगा हुआ बॉम्ब था ना उसे फोड़ता है। पर बटन दबाने के बाद इसे समझ आता है कि भाई बॉन्ड ने उस बॉम्ब को ट्रक से निकाल करके पहले ही इसके बेल्ट में फिक्स कर दिया है, और उधर भाई ये बंदा निपट जाता है। और बॉन्ड बोलता है ले साले और ले पंखा बाप से। अब भाई स्काई फ्लीट प्लेन तो फटता नहीं है, तो अपने जो ली शिफर रहता है ना उसके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि उसने इसी कंपनी में अपने सारे के सारे पैसे लगाए थे। अब भाई इस ली शिफर का प्लान कुछ ऐसा रहता है कि स्काई फ्लीट कंपनी का ये जो प्लेन है ना सबसे बड़ा, इसको क्रैश करा दे जिससे कंपनी के सारे शेयर्स गिर जाएंगे और इसको बहुत सारा पैसा होगा। पर बॉन्ड ने ऐसा होने नहीं दिया, जैसे कि इसके सारे के सारे पैसे डूब चुके हैं। अब अपनी एम बॉन्ड के पास आती है और उसे बताती है कि ये ली शिफे एक प्राइवेट बैंकर है जो टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोगों से पैसे लेता है और उन्हें स्टॉक मार्केट में लगाता है, और फिर ऐसे कांड करके वो इन पैसों को डबल कर लेता है और फिर उन टेररिस्ट को उनके पैसे वापस कर देता है। फिर एम बॉन्ड के हाथों में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाती है जिससे कि वो हमेशा पता कर सके कि बॉन्ड कहाँ है और कैसा है। अब वो बॉन्ड को बताती है कि अब इस कांडी के बाद ली शिफे ने अपने सारे पैसे गवा दिए हैं, तो इसलिए वो 10 लोगों को एक पोकर गेम खेलने के लिए इन्वाइट कर रहा है जिसमें हर आदमी लगभग $10 मिलियन लेकर के आएगा, और जो उस गेम को जीतेगा उसके पास लगभग $100 मिलियन पैसे आ जाएंगे। और ली शिफे सोच रहा है कि इस गेम को वो ही जीतेगा जिससे कि वो अपने सारे के सारे खोए हुए पैसे दोबारा से जीत ले, और इसीलिए हम तुझे भेज रहे हैं उस पोकर गेम को खेलने के लिए उन 10 आदमी में से एक आदमी की जगह पर। अब अपना बॉन्ड ट्रेन से जाता है मॉन्टेनेग्रो जहाँ पर ये गेम होना था पोकर का। अब उसे ट्रेन में मिलती है एक और लड़की, इन मोहतरमा का नाम है वेस्पर लिंड जो ब्रिटिश ट्रेजरी की एजेंट है। मतलब इसकी मर्जी के बिना अपना बॉन्ड 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, जितने भी पैसे बॉन्ड पोकर गेम में लगाएगा वो इसकी अनुमति से ही लगाने होंगे। अब वहाँ जाकर बॉन्ड को उसके लिए एक और स्पेशल कार मिलती है जिसमें उसके काम के सारे सामान होते हैं। मॉन्टेनेग्रो में इन लोगों को मिलता है इनका एक और साथी रेने मैथिस। अब बढ़िया तैयार वैयार होकर अपना बॉन्ड जाता है पोकर का गेम खेलने। वहाँ सब लोग इस डिवाइस में अपना एक एक पासवर्ड डालते हैं जिससे कि उन लोगों का पैसा सेफ रहे, और अगर वो यहाँ इस गेम को जीत जाए तो उनका पैसा उनके अलावा और कोई नहीं निकाल पाए। अब गेम चालू होता है। बाकी के लोग तो भाई साले टेबल पे ऐसे ही बैठे थे, असली मैच तो इस ली शिफे और अपने बॉन्ड के बीच में ही होना था। अब शुरू में भाई अपना बॉन्ड इस ली शिफे को हल्के में ले लेता है और 1-2 बाजी हार जाता है, और फिर 4 घंटे खेलने के बाद एक ब्रेक होता है जिसमें शिफे अपने कमरे में जाता है। वहाँ उसे अपने काले सांड स्टीवन के दर्शन होते हैं जो साला उसका गला पकड़ करके बोलता है साले अब तो मरा, किसकी इजाजत से तूने मेरे सारे के सारे पैसे डुबा दिए हैं, साले अब तो समझ तो गया मेरा पैसे कहाँ है, मुझे फटाफट से मेरे पैसे दे। तो शिफे उसे कहता है कि टेंशन मत ले तेरे पैसे सेफ रहेंगे। फिर स्टीवन उसे जल्दी से जल्दी पैसे वापस करने की धमकी देकर के वहाँ से निकल जाता है। इतने में भाई अपना बॉन्ड और अपनी वेस्पर भी उनके रूम के बाहर आ जाते हैं। अब अपना बॉन्ड और वेस्पर उस स्टीवन और उसके बंदे को बाहर आता देख किस करने लग जाते हैं, पर ये स्टीवन का आदमी बॉन्ड के कान में लगा हुआ ईयरफोन देख लेता है और समझ जाता है कि ये एक एजेंट है और उस पर फायर करता है। अब अपना बॉन्ड और स्टीवन में तगड़ी लड़ाई होती है और अपनी वेस्पर के हाथों गलती से स्टीवन निपट जाता है। अब उन लाशों को बॉन्ड वहीं पर छिपा देता है और थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोकर कपड़े वपड़े चेंज करके दोबारा से बॉन्ड अपना गेम खेलने पहुंच जाता है। पर इस बार फिर से अपना बॉन्ड ली शिफे के हाथों हार जाता है। अब वो वेस्पर को कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर मुझे एक चांस और दे, मैं इस बंदे को आराम से हरा सकता हूँ। पर वेस्पर उसे कहती है कि मैं नहीं मानती। अब बॉन्ड दोबारा गेम खेलने जाता है और इस बार वो सोचता है कि क्यों ना साले इस शिफे को ही निपटा दूं, किस्सा ही खत्म हो जाएगा, और वो चाकू लेकर के उनके पीछे निकल पड़ता है। पर रास्ते में उसे ये आदमी रोक लेता है और ये आदमी भी पोकर टेबल पर ही बैठा था बॉन्ड के साथ गेम खेलने में। अब ये आदमी है भाई सीआईए का एजेंट, और ये उसे कहता है कि मैं भी यहाँ इस शिफे को ही पकड़ने आया हूँ और अभी मैं शायद इस गेम में नहीं जीत पाऊंगा, पर तेरे चांसेस ज्यादा है इस गेम को जीतने को, तुझे पैसा चाहिए ना, मैं तुझे पैसा दूंगा, पर MI6 से पहले सीआईए इसे इन्वेस्टिगेट करेगी अगर तू गेम जीत गया तो बॉन्ड उससे कहता है ये भी सही है भाई, और फिर ये लोग दोबारा से पोकर टेबल पर मिलते हैं। अब साला इस ली शिफे को भी पता था कि मैं ज्यादा देर बॉन्ड के सामने टिक नहीं पाऊंगा,
इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों बॉन्ड की ड्रिंक में जहर मिलवा देता है और बॉन्ड उस ड्रिंक को पी लेता है। और थोड़ी देर बाद बॉन्ड को समझ आता है कि साले इस शिफे ने कुछ कांडी की है और अपना बॉन्ड भाग कर अपनी गाड़ी के पास जाता है और एजेंसी से कनेक्ट होता है। वहाँ एजेंसी के लोग बताते हैं कि बेटा तुझे किसी ने बहुत तगड़ा वाला जहर दिया है और तू हार्ट अटैक से निपटने वाला है। फिर बॉन्ड डॉक्टर के कहे अनुसार ये डब्बा निकालता है और उसमें से ये लीड्स अपनी छाती पर लगाता है। पर जैसे ही वो बटन दबाता है इलेक्ट्रिक शॉक लेने के लिए, वो देखता है कि उस लीड में से वायर तो निकल ही चुका है और फिर वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इतने में भाई अपनी वेस्पर वहाँ पर आ जाती है और उस वायर को कनेक्ट करके उसे एक शॉक दे देती है जिससे वो दोबारा से होश में आ जाता है। अब डॉक्टर उसे कहते हैं कि फटाफट से जाओ हॉस्पिटल में, पर बॉन्ड उसे कहता है हाँ जरूर जाऊंगा ना, पहले ये मैच तो जीत लूं। और अपना बॉन्ड दोबारा से पहुंच जाता है गेम खेलने और उसे देख करके शिफे की तो भाई फटके हाथ में आ जाती है और इस बार अपना बॉन्ड सारी की सारी कसर निकाल लेता है। वो टेबल पर बैठे हर एक आदमी का सारा पैसा जीत लेता है और ये देख अपनी वेस्पर भी खुश हो जाती है और इस शिफे की तो भाई लग जाती है बिल्कुल, क्योंकि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब बॉन्ड और वेस्पर डिनर करने जाते हैं और वहाँ वेस्पर को रेने का मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद बॉन्ड को डाउट होता है कि रेने अपनी वेस्पर को क्यों बुलाएगा और फिर वो वेस्पर के पीछे पीछे जाता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि कुछ लोग वेस्पर को किडनैप करके ले जा रहे हैं। अब बॉन्ड उनका पीछा करता है पर ये शिफे वेस्पर को रोड पर ही लेटा देता है और उसे बचाने के चक्कर में भाई अपने बॉन्ड का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये ली शिफे उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि जो रेने तुझे अपना दोस्त लग रहा था वो मेरा दोस्त है। और फिर ये उसे ले जाता है एक जगह पर और वहाँ ले जाकर के भाई अपने बॉन्ड को खूब टॉर्चर करता है और उससे पैसों का अकाउंट नंबर और पासवर्ड पूछता है, पर अपना बॉन्ड उसे कुछ भी नहीं बताता। अब जैसे ये ली शिफे उसे मारने वाला था वहाँ पर मिस्टर वाइट आ जाता है और वो ली शिफे को मार देता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने के लिए और सारे के सारे पैसे डुबाने के लिए। पर पता नहीं क्यों वो अपने बॉन्ड और वेस्पर को छोड़ देता है। अब अपने बॉन्ड की नींद खुलती है हॉस्पिटल में और वो लगभग ठीक हो चुका होता है। अब भाई अपना रेने उससे मिलने आता है पर बॉन्ड उसे अपने एजेंट्स के हाथों पकड़वा देता है क्योंकि ली शिफे ने उसे कहा था कि रेने उसकी साइड था। अब वहाँ पर आती है अपनी वेस्पर और थोड़ी देर प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद वहाँ पर एक बैंकर आ जाता है। अब वो बैंकर बॉन्ड से पासवर्ड पूछता है उन पैसों का ताकि वो उन पैसों को फटाफट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। तो भाई अपना बॉन्ड वेस्पर के हाथों अकाउंट नंबर और पासवर्ड डलवा देता है और उसके बाद अपना बॉन्ड और वेस्पर छुट्टियां मनाने बढ़िया प्यार व्यार करने किसी दूर आइलैंड में चले जाते हैं। उधर थोड़ी टाइम बाद अपना बॉन्ड अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज देता है एम को और अपनी जॉब से छुट्टी पा लेता है और बढ़िया से वेस्पर के साथ रहने लग जाता है। अब एक दिन वेस्पर किसी काम से बाहर जाती है पर अपना फोन वो जानबूझकर वहीं पर छोड़ के चली जाती है। अब बॉन्ड के पास एक फोन आता है और वो फोन रहता है एम का। अब एम उसे कहती है कि बेटा जो तूने पैसे जीते थे पोकर गेम में वो आज तक तूने लौटाए नहीं है, कब लौटाएगा उनको? तो बॉन्ड उससे कहता है मैंने तो वो पैसे कब के डाल दिए। उसके बाद भाई वो बैंक में कॉल करता है और बैंक का जो आदमी रहता है वो उसे कहता है कि आपकी कंपनी ने जो हमें अकाउंट नंबर दिया था वो पैसे तो हमने उस अकाउंट में कब के ही डाल दिए। ये सुन करके भाई अपने बॉन्ड का दिमाग सटक जाता है। उसके बाद वो वेस्पर का फोन देखता है, उसमें वो देखता है कि वो किसी से मिलने जा रही है। फिर अपना बॉन्ड वेस्पर का पीछा करता है। अब वेस्पर का पीछा करते करते वो लोग पहुंच जाते हैं इस खंडर से बिल्डिंग में। वहाँ पर भाई वेस्पर किसी को वो पैसों से भरा हुआ बैग देती है। इतने में भाई वो बंदा अपने बॉन्ड को देख लेता है और वहाँ पर गोलीबारी चालू हो जाती है। अब अपना बॉन्ड भाई जिस जगह जाता है वहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ तबाही ना हो, पर ये जो बिल्डिंग थी ना इसकी हालत पहले ही खराब थी, तो अपने बॉन्ड के आने के बाद इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उधर भाई अपना बॉन्ड एक एक करके सारे आदमियों को मार देता है, पर ये जो बिल्डिंग रहती है ना ये उस चक्कर में पानी में डूबने लग जाती है। अब अपनी जो वेस्पर रहती है ना वो वहाँ पर एक लिफ्ट में फंस जाती है और पानी में डूबने लग जाती है। अपना बॉन्ड उसे बचाने जाता है पर अपनी वेस्पर उस लिफ्ट में ताला लगा लेती है और बॉन्ड को अपनी जान बचाने के लिए कहती है। अब अपना बॉन्ड इससे पहले कि वेस्पर को उस पानी से निकाल करके बाहर लाता अपनी वेस्पर के पूरे शरीर में पानी भर जाता है और वो निपट जाती है और मिस्टर वाइट वहाँ आकर के वो पैसे लेकर के चुपचाप निकल जाता है। अब एम बॉन्ड को बताती है कि वेस्पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और वेस्पर का एक बॉयफ्रेंड था जिसे वो लोग मार देते अगर वेस्पर तुझसे पैसे लेके उन्हें नहीं देती तो। और वो ये भी बताती कि मिस्टर वाइट ने तुझे इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वेस्पर ने उसे ऐसा करने से रोका था। अब बॉन्ड दोबारा जॉब पे लौट जाता है और वेस्पर के सामान में से उसके फोन निकालता है और उसमें वाइट की लोकेशन ट्रेस करता है। अब मिस्टर वाइट की लोकेशन ट्रेस करने के बाद वो पहुंचता है मिस्टर वाइट के पास और वहां जाकर मिस्टर वाइट के पैरों पे गोली मार देता है और फिर बॉन्ड उसके पास आता है और उससे कहता है द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, और मूवी खत्म हो जाती है। अब मिस्टर वाइट का क्या होगा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइट काम करता था और अपनी वेस्पर भी, ये मूवी के नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।